आपकी आवाज में आज बात पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग और किसानों के लिए उनकी चिंता की। 2-3 महीने पहले तक कांग्रेस के नेता और सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग की पहचान अब बीजेपी नेता के तौर पर है और अगर सिर्फ ठीक रहा तो शायद डंग सुवासरा से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। मगर मंत्री नहीं होने से लंबे वक्त तक नाराज रहे और फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए डंग ने अब शिवराज सरकार के सामने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। डंग ने जंग की जो नई तैयारी कर ली है उसका आधार है किसान। किसानों की 2 मांगों को मनवाने के लिए डंग ने शिवराज को चिट्ठी लिखी है। जानकार इसे डंग की प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहे हैं तो डंग इसे किसानों के हक की लड़ाई कह रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। खुद पूर्व विधायक बीजेपी के नेता हरदीप सिंह डंग हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। कभी कांग्रेस में अपनी मांगों को लेकर मुखर रहने वाले हरदीप सिंह डंग अब बीजेपी में भी मुखर हो गए हैं। जी हां, हरदीप सिंह डंग ने कमलनाथ सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया था और इसी उपेक्षा और मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन अब डंग ने बीजेपी में शामिल होते ही तेवर भी दिखा दिए हैं। हरदीप सिंह डंग ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर 2 मांगे रखी हैं और इन मांगों को लेकर 2 पत्र सीएम शिवराज सिंह को सौंपे हैं। हरदीप सिंह डंग की पहली मांग है कि मंदसौर में अतिवृष्टि के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मुआवजा राशि जारी की थी जिसकी 75% राशि अब भी बकाया है, उसका भुगतान किया जाए। हरदीप सिंह डंग की दूसरी मांग है कि 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी के वादे में जो किसान रह गए थे, जिनकी कर्ज माफी नहीं हुई थी, उनके कर्ज पर लग रहे ब्याज को माफ किया जाए। हरदीप सिंह डंग ने अपनी इन दोनों मांगों को उपचुनाव से पहले पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के टिकट पर मंदसौर की सुवासरा सीट से जीते थे, लेकिन मंत्री नहीं बनाए जाने और उपेक्षा के चलते मार्च में इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या पत्र आपने मुख्यमंत्री जी क्या मांग की है? एक तो 75% जो मुआवजा राशि है उनको दी जाए और ये जो ऋण माफी पर जो 2 लाख पर है ब्याज लग रहा है, इस पे भी समीक्षा करके इस पर निर्णय लिया जाए और उचित निर्णय जो भी हो, क्योंकि किसानों को इसमें गलती नहीं है। अगर धोखा दिया है तो कांग्रेस सरकार ने दिया है, इसलिए इनके साथ जो भी हो न्याय। तो हरदीप सिंह डंग को आपने सुना और आपको यह भी याद दिला दें कि हरदीप सिंह डंग ही वो कांग्रेस के पहले विधायक थे जिनका इस्तीफा सबसे पहले वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। सबसे पहले उन्होंने ही इस्तीफा दिया था। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद पूर्व विधायक बीजेपी के नेता हरदीप सिंह डंग साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी हमारे साथ हैं और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाखन सिंह जी, आवाज मिल रही है क्या? लाखन जी, स्वागत है आपका लाखन जी। लेकिन सबसे पहला सवाल हरदीप जी से। हरदीप जी, सियासत के जानकार कहते हैं कि हरदीप सिंह डंग प्रेशर कुकर हैं। कांग्रेस में थे तब प्रेशर करते रहते थे, मंत्री बनाइए। अब बीजेपी में आ गए हैं तो प्रेशर बीजेपी पर आ गया है। किसानों के हक के लिए हरदीप सिंह डंग प्रेशर देते रहेंगे। नमस्कार। पहली बात तो मैंने कभी मंत्री पद के लिए प्रेशर नहीं बनाया और मैंने हमेशा किसानों की बात रखी है। चाहे वो 5 साल पहले मैं शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ विधायक रहा, फिर 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार में विधायक रहा। ये क्षेत्र के किसानों की बात उठाना हर जनप्रतिनिधि का एक फर्ज बनता है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिवराज सिंह जी चौहान साहब को। जब विपक्ष का विधायक था तो 90 करोड़ रुपए जो मुआवजा इस मंदसौर जिला वंचित रह गया था, तब वहाँ पर उनसे चर्चा कर और जब एक धरना भी दिया था, 90 करोड़ रुपए इस क्षेत्र की जनता को यहाँ पर मिले थे। 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ जी की सरकार है, जब 10 दिन में कर्जा माफ की जो ऋण माफी की बात की गई, 10 महीने 15 महीने, उसके बाद जो ऋण माफी जो 2 लाख तक की थी वो ना होने के कारण किसानों को जो धोखा दिया है, एक तो उन किसानों का जो बीमा होना था वो बीमे से वंचित रह गए और सबसे बड़ा धोखा दिया है कि अगर ऋण आपने माफ कर दिया था तो उस राशि पर ब्याज क्यों चालू रखा। आप एक तो मूल राशि भी वंचित रह गई, बीमे से वो वंचित रह गए और उसके बाद अब ब्याज भी लिया जा रहा है। तो यह मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से करी है कि आप किसानों के नेता हैं तो आप इस पे ध्यान देते हुए जो ब्याज लगा जा रहा है और अभी जो बीमे की राशि अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो दिलाई है वो राशि उस ब्याज में जमा की जा रही है।
इस बात को मैंने ध्यान आकर्षित माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब को किया है। और एक और बड़ी मांग है, जो अतिवृष्टि हुई थी जिसमें किसानों को 100% मुआवजे की जो बात की थी, उसमें 25% किसानों को मुआवजा कुछ किसानों को मिला है और 75% राशि अभी मुआवजा बाकी है। तो ये दो ही बात के लिए मैंने पत्र माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को लिखा है। ठीक, इस पर मेरा आपसे एक सवाल डंग साहब, उसके बाद फिर मैं लाखन जी आपके पास आता हूं। और लाखन जी अगर आवाज आ रही तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। ठीक, लाखन जी को आवाज पहुंचे। हरदीप सिंह डंग साहब, क्या ये सच नहीं है कि आप मंत्री बनना चाहते थे? आपने कई बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे पर भी ये बात कही कि आप सिख समुदाय से अकेले विधायक हैं और सिख समुदाय नाराज है। आपके समर्थक मांग करते हैं कि एक ही विधायक हमारी कम्युनिटी से है, उस विधायक को मंत्री पद मिलना चाहिए। मेरा आपने जो प्रश्न पूछा इसके उत्तर में यही कहना है, मैं यहाँ पर संभाग में पहला इकलौता विधायक था। 28 सीटें बीजेपी की थी और एक कांग्रेस। अब पुनः मैं विधायक बना हूं तो संसदीय क्षेत्र में इकलौता हूं। मंत्री कोई जनप्रतिनिधि अपने लिए नहीं बनता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस का इकलौता विधायक होने के नाते यहाँ के जनता और यहाँ के कार्यकर्ता चाहते थे कि इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले। अगर प्रतिनिधित्व मिलता तो कार्यकर्ता मजबूत होते, पार्टी मजबूत होती और क्षेत्र का विकास होता। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र की उपेक्षा जो की गई थी, और आप मंत्री ना बना कोई बात नहीं, कोई इसका गिला नहीं है। कम से कम इस क्षेत्र पे निगाह रखते हुए जो विकास 15 महीने में इस क्षेत्र के होने थे। और मेरा तो कहना है कि अभी लाखन सिंह जी यादव साहब अभी अपनी बात रखेंगे, जब उनके बाद मैं भी बोलूँगा वो बिल्कुल रखें। मेरा कहना है कि 15 महीने में 15 सेकंड कमलनाथ जी मेरे को अपने पास बिठा लेते और मेरी बात सुन लेते। काम करना नहीं करना अलग बात है, खाली बिठा के मेरी बात सुन लेते हैं तो मैं मानता कि कहीं ना कहीं मेरी बात सुनी जा रही है। वो मैं पहले भी बोल चुका हूं। उनका एक फिक्स जो स्लोगन था, जब भी आवेदन लेके जाते थे क्षेत्र के, तो सिर्फ और सिर्फ सुनने को मिलता था, ठीक है चलो चलो। तो इस बात से मैं कई बार नाराज हुआ। 16/2/19 को पहला लेटर मैंने उनको अपनी नाराजगी का दिया। और लाखन सिंह जी यादव भी बैठे होंगे, जब विधायक दल की मीटिंग होती थी मैं अपनी बात माइक में उनके सामने रखता था, पर कहीं ना कहीं भी उसको नजरअंदाज किया जाता था। उसके बाद मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मिला, उसके बाद मैं दिल्ली माननीय सिंधिया जी से मिला, पर मेरे को नहीं पता था मुझसे ज्यादा दुखी वो है। तो कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा तबका अगर दुखी, और मैं और अभी बात जो बताऊंगा पहले लाखन सिंह जी की बात आ जाए फिर मैं उसके बाद बात करूं। ठीक, मैं हरदीप जी आता हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हरदीप सिंह डंग साहब बस उस एपिसोड पर पहुंच गए थे कि सिंधिया जी से मुलाकात हुई, तब पता लगा कि वो तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं। खैर उस चैप्टर में जाएंगे, वाया बेंगलुरु, फिर बीजेपी, बड़ा लंबा चला जाएगा। वो मुद्दा दरअसल दूसरा है। मुद्दा आज का हमारा जो है, लाखन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, हरीश जी मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। दरअसल दोनों जो मांगे हरदीप सिंह डंग ने रखी हैं बड़ी वाजिब मांगे हैं, किसानों के हक की बात है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। 5 मार्च को हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी, जब वहां से वापस लौट कर आए। उसके बाद भी किसानों की यही दोनों समस्याएं खड़ी थी। लेकिन हरदीप सिंह डंग जिस दौर में किसानों की समस्याएं उठा रहे हैं, दरअसल ये वो दौर है जिस दौर में टिकट वितरण पर माथापच्ची हो रही है, जिस दौर में मंत्रिमंडल विस्तार पर माथापच्ची हो रही है। आसिफ, जिस तरह से हर बार आपकी नज़र बिल्कुल पैनी रहती है और पॉइंटेड आप जाते हैं, इस बार भी आप बिल्कुल आप पॉइंटेड चले गए और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सही नब्ज पकड़ी है। मैं तो इसके आगे एक बात और कहना चाहूँगा कि हरदीप सिंह डंग जो हैं दामाद, नए नए दामाद, ये 22 लोग जो हैं भाजपा के दामाद हैं नए नए। तो दामाद जो नया होता है उसको पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो अगर बोल भर दे तो स्वागत के लिए ससुराल तैयार रहती है। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी दिख रही है। जैसा जैसा मामला बढ़ता जा रहा है, कोरोना के चलते महीना बढ़ गया, फिर मिनी मंत्रिमंडल बन गया, मिनी मंत्रिमंडल के बाद अब 15 दिन में अब बन रहा मंत्रिमंडल, कल बन रहा है, परसों बन रहा है, ऐसे करते टाइम बढ़ गया। तो अब कहीं ना कहीं बात उठनी थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले भाजपा के विधायक रायन शुक्ला ने की। उन्होंने एक सोनू सूद को ट्वीट किया, ट्वीट करके हंगामा मच गया, राष्ट्रीय लेवल तक बात चली गई। तो ये बात हिडन तरीके से पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन कही गई कि कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब हरदीप डंग का जो एक्चुअली हरदीप डंग वाकई में किसानों के नेता हैं,
अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है, किसानों की बात करते हैं, लेकिन टाइमिंग जिसको आपने पकड़ा सही नब्ज, जिसको मैं पहले ही बोला, वो टाइमिंग ऐसी है कि वो बिल्कुल मैच कर रही है उनकी नाराजगी। वो बताना चाह रहा है कि मैं मतलब हूं, मतलब अपनी जगह पे आज हरदीप सिंह डंग है, मतलब डंग का डंका बजता रहेगा, चाहे कांग्रेस से भाजपा में भले आ जाऊं। तो ये एक कर्टन, बिहाइंड द कर्टन जो साउंड था वो आ रहा है। हरदीप सिंह ने बताया कि मैं चुप, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के आ गया हूं, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि डंग जिस तरह से विधायक दल की बैठक में भी मुखर होकर बोलते रहे और मीडिया में भी बोले, और ये बात सही है, वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक ना तो सिंधिया जी थे, ना सिंधिया जी इनके मतलब हाईकमान थे, ना दिग्विजय सिंह, ना कमलनाथ, कोई नेता नहीं था। वो अपने बल पे चुन के आए, उनका कोई नेता नहीं था, और ये बोला भी उन्होंने, वो अकेले बल पे थे। और यहाँ भी स्थिति वही बन रही है। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन का हाईकमान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पकड़े, बीडी शर्मा को पकड़े, सुहास भगत को पकड़े, कौन मतलब जो पैरवी करेगा। अभी तो सिंधिया जी के समर्थक जो हैं वो 19 समर्थक हैं। अब 20-21-22 एरल सिंह कंसाना, बिसाऊ लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग। हरदीप सिंह डंग पहले विधायक थे जिन्होंने मशाल उड़ाई बगावत की। अब लेकिन इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये उन्होंने एक साउंड दिया है कि डंका डंका बजता रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। तो ये पत्र जो लिखे गए, पत्र की आवश्यकता नहीं थी। अगर ऐसा बात थी, सौहार्द का वातावरण था, डंग साहब ने वैसी मुलाकात कर ली थी सीएम से, और अगर मुलाकात हो ही गई थी तो फिर पत्र की आवश्यकता क्या थी? ये सवाल बड़ा मौजूद है, ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लाखन जी, आपके पास आ रहा हूं। लाखन जी, इन 22 विधायकों में जब भी आप किसी से बैठाकर पूछिए कि क्या तकलीफ थी, क्या दर्द था, तो उनकी एक कॉमन बात होती है कि कभी 2 मीठे बोल तो बोल लिए होते, कभी हमारी बात तो सुन ली होती, काम कराते ना कराते अलग बात। एक शिकायत वो ये कर रहे हैं कि आप हर बार ये कहते हैं कि 1.25 साल की सरकार गिरा दी, हम पूरा कर्ज माफी नहीं कर पाए, लेकिन जिनकी कर्ज माफी नहीं हो पाई, कम से कम उनका ब्याज तो माफ कर देते। हरदीप सिंह डंग का पॉइंट ये बड़ा सॉलिड है। आसिफ भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे पूर्व के साथी और अभी पूर्व विधायक आदरणीय हरदीप जी के बारे में जो नवीन आपने जो नामकरण किया है, निश्चित तौर पे आपने बहुत सोच समझ के गंभीरता से जो प्रेशर कुकर का जो नामकरण किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही सटीक सिलेक्शन किया है। मुझे मालूम है हरदीप सिंह जी पिछले 2 टर्म से मेरे साथ विधायक हैं, और ये हमेशा अपने क्षेत्र की बात करते रहते। ये बात एक अच्छी बात है, जब कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं की बात सदन में या अन्य प्लेटफार्म पे अपनी बात को रखे। अभी इन्होंने एक बात कही कि पिछले 15 महीने में कमलनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे 15 मिनट का 15 सेकंड का टाइम नहीं दिया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, हरदीप जी सुन रहे हैं, और हरदीप जी आप सुनना और याद करना, मैं मिनिस्टर था, आप मेरे यहाँ आए थे, याद करो, और जब मैं बाथरूम में नहा रहा था, आसिफ भाई मेरी बात को बड़ा गंभीरता से सुना, इनकी जो इन्होंने बात रखी उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं बाथरूम में नहा रहा था, ये आए, मेरे पीए ने इनको कहा कि आप वेट कर लीजिए, साहब नहा रहे हैं। तो ये वो हरदीप भाई हैं जो रुके नहीं थे, सीधे मेरे बाथरूम में पहुंचे और मेरे बाथरूम का गेट खटखटाया। मैं टॉवेल लगा के, इनसे पूछना, टॉवेल लगा के निकला और मैंने कहा हरदीप भाई 5 मिनट वेट कर लेते, मैं बाथरूम में हूँ। तो इनको याद आना चाहिए, और आप इनसे पूछना कि मैंने बाथरूम में से टॉवेल लगा के, आधा नवा था मैं, टॉवेल लगा के मैंने इनके लेटर पे साइन किए, और उसके बाद इनका ये कहना कि हमको 15 मिनट नहीं सुना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हरदीप जी को आपसे कोई शिकायत है। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। लाखन जी, ना, मैं ये अपना मैं वही बात कह रहा हूँ आसिफ भाई, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इन्होंने जो बात रखी कि हमको टाइम नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का सुना नहीं, मुझे 5 मिनट बैठ के प्यार से बात नहीं की। ये पिछले मार्च में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस के हर मंच पे, हर हमारी विधायक दल की मीटिंग में ये मुखर होके बोलते थे। हम सारे के सारे लोग, इवन हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको सुनते थे गंभीरता से, जितना संभव हो सकता था हम लोग काम करते थे। इनकी आदतें गंदी हो गई हैं, और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस का पैटर्न चलाने की कोशिश की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हरदीप भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। और आपको मैं ये अपने मित्र के नाते ये आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि
कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, लिमिट में रहो, ये चिट्ठी पत्रा बंद कर दो, नहीं तो तुमको टिकट भी नहीं मिलेगा, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ हरदीप भाई आपको कि ये सुवासरा की जनता ने आपके कृत्य को देखा है। आप बेंगलोर में गए, उन्होंने आपको 200-500 वोट से जिता के मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसलिए भेजा था कि आप हमारी वहाँ लड़ाई लड़ें, हमारे विकास के मुद्दों को आप लड़ें, लेकिन आप बेंगलोर में जाके उनका सौदा कर रहे थे। क्या ये आपके सुवासरा की जनता को मालूम नहीं है? ठीक, उसी सुवासरा की जनता के लिए अब ये सवाल पूछ रहे हैं हरदीप सिंह डंग। मैं लौट रहा हूँ लाखन जी आपके पास। अब जब आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं तो उसका जवाब जरूर जानना चाहिए। डंग साहब 1 मिनट दे पाऊंगा मैं आपको, उसके बाद मुझे फिर लाखन जी के पास आना है। आप बोलिए। लाखन जी यादव अच्छा मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और जो बात बोली है, बाथरूम में मैं गया, 100% गया, साइन भी हुए। इनसे पूछना काम कितने हुए, एक लेटर इनसे ये भी ले लेना, है ना, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये बीजेपी है, और वास्तव में मैं मानता हूँ ये बीजेपी है। और बीजेपी में मैं जब विपक्ष का विधायक रहा था तो ये शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने 1650 करोड़ की सिंचाई योजना मेरे को सुवासरा शामगढ़ सिंचाई योजना दी। इन्होंने सुवासरा शामगढ़ कॉलेज दिए, सीतामऊ सुवासरा शामगढ़ कॉलेज की बिल्डिंगें दी। इन्होंने झांगरिया, नकेड़िया, बाकली, काकर सेमली, कोटला माता डैम दिए। इन्होंने सड़कें दी। इन्होंने जो मांगा वो मेरे को दिया। नहीं, जो विकास हुआ डंग साहब वो दिखा। सवाल तो एक ये भी है ना कि आपने जब सीएम से मुलाकात कर ली थी तो फिर चिट्ठी देने की क्या आवश्यकता थी? ये प्रेशर नहीं है क्या? नहीं, ये आप थोड़ी सी गलत सुधार करें इसमें। मैंने मिलके ही लेटर दिया है, कोई अलग से लेटर नहीं लिखा। जब मुलाकात करी उस टाइम में ये लेटर मैंने अपनी मांग पत्र के रूप में दिया है, ना तो कोई प्रेशर है। और मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह चौहान साहब को कि उन्होंने अभी मेरे लेटर पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर दी है। खेल मैदान जो मैं जीतू भाई से मांग रहा था 15 महीने में 2 खेल ग्राउंड, वो नहीं दे सके। शिवराज सिंह चौहान ने अभी 15 दिन में शामगढ़ सुवासरा के 1-1 करोड़ के खेल ग्राउंड की राशि स्वीकृत कर दी। और रही बेंगलोर की बात, हमारे लाखन सिंह जी यादव साहब की मैं बहुत अभी सम्मान से उत्तर देना चाहता हूँ कि जब बेंगलोर में आपको पता है कि वहाँ के विधायक या कांग्रेस के विधायक को लेन देन के ऊपर इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे मैंने बेंगलोर से एक वीडियो जारी करा था कि अगर कमलनाथ जी की सरकार है और शासन प्रशासन उनका है, आपके पास गुप्तचर एजेंसी है और आपके सरकार गिराने की ठीक, अगर कोई डील या उसके बारे में जानकारी मिलती है तो खुलासा करें। ये बयान हमें भी याद है। डंग साहब लौट रहा हूं आपके पास। मैंने कहा था वक्त मेरे पास कम है। मैं लाखन जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट में आपको देता हूं। हरदीप सिंह डंग अब जो काम गिना रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो पटरी नहीं बैठी है वो बीजेपी के साथ बैठने वाली है, और आप उन्हें डरा रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। आपको कार्रवाई करना और जनता। मैं आसिफ भाई, मैं उनको डरा नहीं रहा हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। ठीक है, वो हमारी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया है, लेकिन तुझी मैं एक गल कर रहा हूँ तुझी। ये मेरी बड़े भाई दा इत्थे एक तुझे सलाह है कि उत्थे कांग्रेस का कल्चर छोड़, उत्थे बीजेपी का कल्चर समझ। वो ज्यादा चुपड़ किया ना तो तेरा टिकट कट जाएगा। तुझी आप तो मेरे वीर जी वो मेरी गल सुन, वो वीर जी मेरी गल सुन ले। तेरे बड़े भाई के दे तेरे कोई सलाह दे रहा हूँ। ये सारी पॉलिटिक्स प्रेशर दी है या एक किसाना दी वाजिब मांग है जिन्हां नु डंग उठा रहे हैं भाई, तू टिकट से सानू देखना है। ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लाखन जी आज आपने पंजाबी बोली, ये भी आपका हुनर समझ में आया। हरदीप सिंह डंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हरदीप सिंह डंग साहब पंजाबी में कहते हैं तो लख लख शुभकामनाएं, आपको टिकट मिले, आप एक बार फिर विधायक बने। और लाखन जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी जो प्रत्याशी खड़ा हो उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जो जीतेगा सबसे पहले हम ही बताएंगे। अपडेट सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही मिलती है। हरीश जी बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक